दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आप शुभ के मेरा सामान ननद जी को क्यों दे देती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। विनी ने जब अपनी अलमारी खोली तो उसे ऐसा लगा कि उसकी अलमारी को किसी ने खोलकर कुछ खोजने की कोशिश की है। मम्मी जी, आपने मेरी अलमारी खोली थी क्या? अचानक इस सवाल से सुधा जी कसा गई। क्यों? तुझे हम शोर लग रहे क्या? अगर विश्वास नहीं तो चाबी को साइड टेबल में रख कर क्यों जाती है? अपने साथ ले जाया करो। और हो सकता है किसी जरूरी काम से अमन ने ही खोली हो। सुधा जी मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। अमन, लेकिन अमन क्यों खोलने लगा? उसका सब सामान तो दूसरी अलमारी में है। या फिर हो सकता है कि मम्मी जी सही कर रही है। मुझे पहले अमन से रूम ठीक करने लगी। विनी की शादी को 4 महीने हो चुके हैं। वो और अमन एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते जिसमें विनी का फील्ड वर्क है, तो उसे अक्सर हफ्ते भर के लिए टूर पर जाना पड़ता था। साथ में सास सुधा जी रहती है। एक बड़ी ननद अमिता है जो उसी शहर में रहती है। सुधा जी को विनी का टूर पर जाना बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, लेकिन जब बेटे को ही कोई आपत्ति नहीं थी तो वह क्या ही करती। विनी जब ससुराल से पहली बार टूर पर जा रही थी तो उसकी मम्मी ने ही कहा कि चाबी देकर जाना वरना विश्वास की नींव कमजोर हो जाएगी। तब से वह चाबी साइड टेबल में रख कर जाती थी। विनी जब भी टूर से वापस आती थी तो उसे अपनी अलमारी के कपड़े अस्त व्यवस्थ लगते और बाकी का सामान भी उसे बिखरा हुआ मिलता। पहले उसे लगता था कि जल्दबाजी में उसी से हो गया होगा, लेकिन अब तो ये नियम ही हो गया था। शाम को जब अमन घर आया तो विनी को देखकर खुश हो गया। वो विनी, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई। शाम को कुणाल के घर पार्टी है। मुझे लगा कि तुम लेट आओगी इसीलिए मैंने मना कर दिया। मैं अभी कुणाल को बोल देता हूँ कि हम लोग भी आ रहे। तुम ब्लैक कलर वाली ड्रेस पहन कर चलना। विनी ने भी तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन सुधा जी का मूड खराब हो गया। अब बेटे के आगे क्या ही बोलती, और वह भी तब तक विनी एक हफ्ते बाद एक टूर से घर आई थी। बेटा, तुम दोनों बाहर जा रहे हो तो मैं घर पर अकेले क्या करूंगी? तुम मुझे अमिता के पास छोड़ देना और लौटते समय ले लेना। सुधा जी ने कहा तो अमन ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद विनी हैरान परेशान अलमारी में से कुछ खोज रही थी। जब उसे समझ नहीं आया तो उसने अमन से पूछा, अमन, आपसे कुछ बात करनी है। अरे तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? और मैंने कुणाल को बता दिया कि हम लोग आ रहे। अमन उसे परेशान देख बोला, अमन, मेरे टूर पर जाने के बाद क्या आपने मेरी अलमारी से कुछ निकाला था? विनी अलमारी में कुछ खोजते हुए बोली, तुम्हारी अलमारी से मैं क्यों कुछ निकालने लगा जबकि मेरी अलमारी अलग है? अमन की इस बात पर विनी हैरानी से उसे देखते हुए सोचने लगी, इसका मतलब मम्मी जी मेरी अलमारी की तलाशी लेती है। विनी क्या सोच रही? जल्दी से रेडी हो जाओ। अमन ने उसके कंधे को हिलाया, आप मम्मी जी को बोलिए, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। विनी ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। विनी जैसे ही रेडी होकर आई तो अमन ने उसे टोक दिया, अरे तुमने तो
वो ब्लैक ड्रेस नहीं पहनी, वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, मिल नहीं रही बात। मैं फिर कभी पहन लूंगी, विनी बोलते समय कनखियों से सुधा जी के रिएक्शन को नोटिस करने लगी। सुधा जी विनी की बात पर थोड़ा परेशान दिखी, तभी वह बोल पड़ी, अरे ब्लैक पहने या ब्लू, सब रंग एक जैसे ही हैं, अब जल्दी करो, लेट हो जाएगा। सुधा जी को अमिता के पास छोड़कर अमन और विनी कुणाल के घर पहुंच गए। बहुत दिनों बाद विनी को देखकर सब बहुत खुश हो गए। जेंट्स की पार्टी एक तरफ बैठ गई और लेडीज की एक तरफ। बातों ही बातों में कुणाल की पत्नी नीता ने मजाक में कहा, मानना पड़ेगा आपका अपनी ननद से प्यार। आपकी ननद की फोटो में आप दोनों के बीच का अथाई प्यार सा लगता है। आप लोग एक दूसरे की ड्रेसेस अदला बदली करके पहन लेती है। मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकती अदला बदली ड्रेसेस की। मैंने कभी अपनी ननद की ड्रेस नहीं पहनी और ना ही कभी उन्हें दी। विनी ने हैरानी से कहा। विनी के ये बोलते ही नीता ने तुरंत अमिता की फेसबुक प्रोफाइल खोलकर दिखा दिया, जिसे देखकर विनी हैरान रह गई, क्योंकि अमिता की ये सब फोटो उसके वॉल पर नहीं दिख रही थी। पिछले 3-4 महीने की फोटो में अमिता ने सब उसकी ड्रेसेस और साड़ियों में और एक्सेसरीज में फोटो खिंचवाई हैं, जो शायद उसकी किटी पार्टी की थी। फोटो देखकर विनी को अस्त व्यवस्थ अलमारी का राज पता चल गया और आज ब्लैक ड्रेस ना मिलने की वजह भी पता चल गई थी। रात में जब सभी घर पहुंचे तो सोने से पहले विनी सुधा जी के कमरे में दूध लेकर गई। मम्मी जी लाइए वो ब्लैक ड्रेस मुझे दे दीजिए, जो आप दीदी के पास ले से लाई है, मैं वह ठीक से रख लूंगी। विनी के इस खुलासे से सुधा जी की कर्तव्य विमूढ़ हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। उन्हें शुभ देखकर बोली, विनी बोली, मेरी मम्मी ने सिखाया था कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और विश्वास का घड़ा भी कुछ ऐसा ही होता है। हर रोज का थोड़ा थोड़ा विश्वासी रिश्तों में प्यार और समर्पण लाता है। मैंने अपने हिस्से की ईमानदारी से आधा घड़ा भर दिया, लेकिन आपने अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं भरी। अगर आप या दीदी एक बार मुझसे पूछ लेते तो आपको यूँ सॉरी नहीं करनी पड़ती और ना ही हम दोनों के बीच ये अविश्वास का धागा था। माफ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन अब मैं ताऊ उमर आप पर और दीदी पर विश्वास नहीं कर पाऊंगी। विनी ने हाथ जोड़ते हुए ड्रेस वाला पैकेट लिया और नम आंखों के साथ वहां से चली गई।